गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे ब्लॉग में पूजा गुड्डू बंगारी में। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय की बुक से इसका फर्स्ट लेसन मैथ का स्टार्ट करेंगे हम। संख्या एवं संख्या पद्धति। तो इसमें हम पहले तो जो इसमें हमें दिया गया है इसी के बारे में जानकारी लेंगे, फिर उसके बारे में क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो हमारा फर्स्ट है स्थानीय मान। अब स्थानीय मान होते कौन है? स्थानीय मान जैसे स्थान का मान, अगर हम इसको साधारण भाषा में समझे तो स्थान का मान को स्थानीय मान कह सकते हैं। ठीक है, जैसे इसके शब्द के अर्थ से ही समझ में आ रहा है कि किसी संख्या का स्थान का मान ही स्थानीय मान कहलाता है। ठीक है, जैसे हमारे पास संख्या है 5 0 4 8 5 6 3। मैं क्वेश्चन बोला इसने अंक 5 के स्थानीय मान या मूल्यों, कभी कभी मान की जगह मूल्य भी लिखा होता है, का अंतर क्या है। ठीक है, तो देखो इसमें हमें दो चीजें पूछी है। फर्स्ट तो पूछिए कि हमें 5 का स्थानीय मान निकालना है। अब हमें क्या देखना है कि हमारे पास 5 कहाँ कहाँ पे, तो एक 5 हमारा यहाँ पे है और एक 5 हमारा यहाँ पे है। दो जगह पे हमारे पास 5 है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे। ठीक है, तो पहले तो हम 5 का स्थानीय मान निकालेंगे। अब 5 का स्थानीय मान कैसे निकालेंगे? पहले वाला 5 हमारा यहाँ पे, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा। सैकड़ा मीन्स क्या होता है? 100। तो 5 इंटू 100 बराबर 500। फिर दूसरा हमारा क्या है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो यहाँ पे 5 गुणा 1 लाख बराबर ठीक हो गया। अब दो चीजें तो हमने निकाल ली। अब इसको एक तरीके से अगर आपको कभी समझ में नहीं आता है कि हम इसको कैसे करें, हमें इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार यहाँ तक तो हमें पढ़ने में सही होता है। उसके बाद जब हम आगे की संख्या पढ़ते हैं तो हम कंफ्यूजन हो जाते हैं। तो हमें जिस संख्या का स्थानीय मान निकालने के लिए बोला है वो संख्या लिखनी है। जैसे मैंने यहाँ पे 5 लिखा, यहाँ पे गुणा किया। उसके बाद क्या करना है, जहाँ पे 5 है वहां पे हमें 1 लिखना है और उसके बाद जितनी संख्या है 1 2 3 4 5 6 संख्या है तो 6 शून्य लगा देना है। ठीक है, 6 शून्य जैसा हमने यहाँ पे किया, यहाँ 5 लिखा और यहाँ पे फिर
दोबारा वहीं से रिपीट होगा। ये यहाँ पे 1 आया और उसके बाद 2 संख्या और थी तो 2 0 लगा दिए। ये तो हमारा स्थानीय मान निकल गया। अब इसने हमसे एक आगे भी पूछा है कि इन दोनों का अंतर क्या है। तो अंतर जहां कहीं पे भी ये एक चीज ये ध्यान रखना, यदि प्रश्न में योग लिखा हो तो हमें जोड़ना चाहिए। यदि यहाँ पे लिखा होता कि इन दोनों का योग, तो हम इनको क्या कर देते, प्लस कर देते। लेकिन हमारे पास योग नहीं लिखा हुआ है, हमारे पास क्या लिखा है, अंतर। और यदि प्रश्न में अंतर लिखा हो तो हमें हमेशा बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटाना चाहिए। ठीक है, 2 चीजें समझ गया। यदि प्रश्न में कहीं पे भी लिखा हो कि इनका योग क्या होगा, तो हमें क्या करना है, वहां पे 2 संख्या, 3 संख्या, 4 संख्या, जितनी भी संख्या है उनको क्या करना है, प्लस कर देना है। प्लस करना है यहाँ पे हमेशा। यदि हमें पूछा है कि संख्या में 2 संख्याओं का अंतर कितना है, तो हमें वहां पे हमेशा क्या करना है, माइनस। यदि थर्ड है, यदि प्रश्न में का शब्द का संख्या का शब्द आता है तो गुणा होता है। जैसे 5 का अच्छा, एग्जाम्पल आगे आएंगे तो उनसे करेंगे। ठीक है, ये हो गया। अभी हम इतना समझ लेते हैं कि अगर प्रश्न में कहीं पे भी योग की बात होती है तो वहां पे हम प्लस करेंगे। यदि कहीं पे अंतर की बात होती है तो वहां पे हम माइनस करेंगे। और यदि कहीं पे का शब्द आता है कि इसका अंतर, सॉरी अभी मुझे एग्जाम्पल ध्यान नहीं आ रहा है, तो आगे एग्जाम्पल आएंगे तो हम एग्जाम्पल करेंगे, तो वहां पे मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तो हमें अभी हमने देखो बड़ी संख्या हमारे पास ये है, तो हम क्या करेंगे, बड़ी संख्या को लिखेंगे 5 और कितने 0 थे, 6, 3 4 5 6 माइनस। अब जब हम लिखना स्टार्ट करते हैं तो हम यहाँ से नहीं लिखेंगे, हम यहाँ से लिखेंगे ऊपर वाली संख्याओं को 0 0 5, तो ये माइनस कर लेते हैं 0 0 5 9 9 9 4। ये हमारा इनका अंतर। समझ में आया? ये देखिए, अब इसके बाद ये तो हमने स्थानीय मान निकाले। अब एक होता है जातक मान, जातीय मान, सॉरी, सेकंड हमारा है हेडिंग, आपको दिखाई दे रहा है, जातीय मान।
सेकंड हेडिंग है हमारी। तो जातीय मान किसी संख्या में किसी अंक का जातीय मान उस अंक का अपना मान होता है। जैसे यहाँ पे है 5 का ये संख्या है 504856 तो 5 का जातीय मान 5 होगा, 0 का 0 होगा, 4 का 4 होगा, 8 का 8 होगा। यहाँ पे स्थान का मान बताना था और यहाँ पे उसी संख्या का मान बताना है, चाहे वह किसी भी स्थान पर हो, वह इकाई में हो, दहाई में हो, सैकड़ा में हो, हजार में हो, कहीं पे भी हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है, 3 5 6 7 तो हम ऐसे लिख सकते हैं 7 का जातीय मान बराबर 7, 6 का जातीय मान बराबर 6, 5 का जातीय मान बराबर 5 और 3 का जातीय मान बराबर 3। ठीक हो गया। आप स्थायी मान और जातीय मान समझ गए होंगे अच्छे से। अगर इसमें कहीं पे डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, अभी इसके बाद हम आगे चलते हैं। उसमें हम पढ़ेंगे पूर्ववर्तीय संख्याएं, उत्तरवर्ती संख्याएं, अंतरराष्ट्रीय गणना प्रणाली, रोमन प्रणाली, ये सब कुछ हम आगे पढ़ेंगे। अब अगली हेडिंग आती है हमारी पूर्ववर्ती संख्याएं। 2 प्रकार की संख्या होती है, एक होती है पूर्ववर्ती और एक होती है उत्तरवर्ती। तो पूर्ववर्ती मतलब पूर्व, पहले। हमें कुछ चीजें जो होती है वो शब्द को पढ़ने के बाद समझने से भी आना चाहिए। तो है पूर्ववर्ती संख्या। अगर हमारे पास यहाँ पे एक व्यक्ति खड़ा हुआ है, ठीक है, ये एक व्यक्ति है, आप चित्र पे ध्यान मत दीजिएगा। तो आप पूर्व मतलब होता है पहले, और दूसरा हमारे पास उत्तरवर्ती है, और उत्तर को हम बोल देते हैं बाद। ठीक है, पूर्व मतलब पहले और उत्तर मतलब बाद। ठीक हो गया। तो पूर्ववर्ती संख्या है, जैसे पहले की संख्या है। अगर हमसे पूछता है कि 8 का पूर्ववर्ती क्या है, तो हम क्या करेंगे, 8 माइनस 1 बराबर 7। अब ये जरूरी नहीं है कि आप इसको ऐसे करें। अगर आपको, क्योंकि वहां पे आपको जो क्वेश्चन होगा वो आपको ऐसे दिया होगा, 8 का पूर्ववर्ती क्या है, ऑप्शन दिए होंगे 7, 6, 5, 4। अब आप देखेंगे कि 7 भी, 6 भी है, 5 भी, 4 भी है, तो ये तो इससे सारे पहले ही आते हैं। लेकिन हमें इतना पता है कि हमें एक संख्या उससे कम करनी है, तो 8 से कम क्या होगा, हमारा 7 होगा। जैसे दूसरा एग्जाम्पल, 27 का पूर्ववर्ती क्या है, तो 27 का कितना होगा, 26। 26 के बाद 27 आता है। तो इसी, और अगर इसी में पूछ लेता है कि इसका उत्तरवर्ती क्या होगा, तो 27 का ये हो गया आपका सॉरी, ये हो गया आपका पूर्ववर्ती। और यदि 27 का उत्तरवर्ती पूछ देता है तो 28। ठीक है, समझ में आया। यदि आपको समझ में कहीं पे डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं आपका डाउट पूरा सॉल्व करूंगी। अब हम पूर्ववर्ती और उत्तरवर्ती भी पढ़ चुके हैं। अगर किसी को दिख नहीं रहा है तो मैं अच्छे से दिखा दूं। आगे की क्लास हम अगले
ब्लॉग में करते हैं। थैंक यू।